सबसे कॉमन क्वेश्चन जो हमें पता था आएगा कि बच्चे कब कर रहे हो जी, क्या कर रहे हो? ग्रॉसरी करने जाना है, लिस्ट बना रही हूँ क्योंकि फिर वहाँ जाकर ना चीज़ें भूल जाती हैं और एक्स्ट्रा सामान भी आता है कई बार। सो क्विकली लिस्ट बनाते हैं एंड चलते हैं। मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ आज, नॉर्मल टाइप की ग्रोसरी नहीं करनी है, 30 सेकंड्स के अंदर ग्रोसरी खत्म करनी है। 30 सेकेंड्स? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। 30 मिनट्स तो हम वहाँ पहुंचेंगे विद इन 30 मिनट्स। हमें सारी ये लिस्ट करना, जो मर्जी जितने मर्जी आइटम डाल लो, 30 मिनट्स से ऊपर नहीं लगाना। आई एक्सेप्ट द चैलेंज। सो पहुँच गए स्टोर, मास्क चेक, बैग्स चेक, एटीएम चेक। चलो 7:11 हो रहे हैं। ये इतना प्रिसाइज नहीं होगा। 7:15 जाने में टाइम लगेगा। ठीक है, 7:15 से टाइम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। कॉइन नहीं है, टाइम वेस्ट हो गया। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। तो जो यहाँ पे कार्ड्स होते हैं वहाँ पे हमें कॉइन चाहिए होता है टू अनलॉक देम। मेरे पास कॉइन नहीं था, थैंकफुली सारे बाकी अनलॉक पड़े हुए थे। सो जो लिस्ट में है उसके अलावा जो जो सामान मुझे याद है वो देखते हैं फटाफट, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो लिस्ट में होती हैं, लिस्ट में नहीं होती, और आपको यहाँ देख के आता था कि अरे मुझे ये भी चाहिए। बट तुम्हें डिफरेंस बताओ धनिया और उसमें, मुझे डिफरेंस बताओ धनिया और कौन सा धनिया, कौन सा पालक, कौन सा पार्सले एंड धनिया। धनिया ये है, ये पार्सले है। इसके तुम्हें पत्ते में डिफरेंस दिख नहीं रहा? ये देखो, पुदीना कौन सा होता है फिर? ये पार्सले है, ये धनिया है। डू यू सी द डिफरेंस? No. कुछ नहीं हो सकता। जिंदगी में एक बार मैंने भेजा था हरमीत को ग्रोसरी करने के लिए, वीडियो कॉल कर करके जान खा ली मेरी। ये ना स्ट्रैटेजी थी कि मैं ना बोलूँ करने के लिए काम। प्यारी समझ गई। भाई मुझे डिफरेंस नहीं पता चलता, ये धनिया पुदीना क्या है? तो सीखो ना। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। सो ये जो आप देख रहे हो टैग, डिजिटल टैग होते हैं ये। पहले इसमें पेपर वगैरह लगाना पड़ता था। इससे फ़ायदा क्या होता है, ये वाईफाई से कनेक्टेड है, तो इनको कभी भी प्राइस चेंज करना है किसी भी आइटम का, ऑन द फ्लाई कर सकते हैं ये सिस्टम से, बैकएंड से। सो पेपर की सेविंग हो रही है, डिजिटाइज हो चुका है सब कुछ, इनकी रिपोर्टिंग वगैरह होती है। सतबीर, अगर आप जानते हो, सतबीर इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था। मनप्रीत को दिखाता हूँ, देखा तुमने डिजिटल टैग? क्या होता है? मतलब पेपर नहीं लगाना पड़ेगा ना, देखो सारे डिजिटल है। कभी प्राइस चेंज ओह करना है, नाइस। हाँ, प्राइस चेंज करना तो वाईफाई से कर देंगे सिस्टम से, बैकएंड से। सतबीर आई थिंक इसी पे काम कर रहा था। गुड जॉब। तुम वॉलमार्ट में कर रहे थे, बट ठीक है। कोई सेंस है इस बात की? तुम्हारी फेवरेट मूली लेनी है? मूली के पराठे इसी में नहीं है। मूली के पराठे इतने बदनाम हैं लेकिन खाने में तो टेस्टी होते हैं। बहुत टेस्टी होते हैं, मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं। उसके बाद आलू के पराठे आते हैं। आसान है कनाडा में ग्रोसरी करने का, धनिया फ्री में नहीं मिलेगा। धनिया मिर्ची फ्री मिलती थी इंडिया में यार, यहाँ पैसे देने पड़ते हैं। मैडम 5 मिनट हो चुके हैं आपके, 25 मिनट बचे हैं। कोई बात नहीं। अच्छा, धनिया मिर्ची वाली बात पे मुझे याद आया, अब कमेंट आएंगे तो गए क्यों कनाडा? धनिया मिर्ची के लिए इंडिया गए, बताओ। इसमें सब मेरे को गालियाँ देंगे कि तू हेल्प क्यों नहीं करा रहा उसकी कराने में। और क्या, कराओ हेल्प। बनाना यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कच्चे देते हैं ये, क्योंकि 2-3 दिन में पक जाएंगे। हाँ नहीं, सही है ना, खराब नहीं होते ऐसे। और यहाँ पे मोस्टली डजन के हिसाब से नहीं बिकते, पाउंड के हिसाब से बिकते हैं। 50 सेंट्स पर पाउंड, मतलब आधा किलो केले 25 रुपए के, नॉट बैड। और $1/2 के। मेरे को भी गाली नहीं निकालेगा। मैंने अभी मनप्रीत से पूछा कि अगर मैं हेल्प कराऊं कि नहीं, कह रही नहीं तुम मत कराओ, मैं अपना बोलूँगी। क्यों ना कराऊं? खुद अपने हिसाब से चुन चुन के सामान लेने में मजा आता है। ठीक है, फिर 10 मिनट हो गए तुम्हारा। तो एक बड़ा मज़ेदार टिप है जो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दिया जब हमने यहाँ पे मूव किया था। उसने कहा नॉर्मली शेल्फ पे जो आगे आगे होता है ना, वो जल्दी एक्सपायर होने वाला सामान बड़ा होता है, विच इज़ फेयर। बट अगर तुम्हें ज़्यादा दिन के बाद खाना है, जैसे ब्रेड होती है, हम नॉर्मली वीकेंड्स पे खाते हैं, तो हमेशा डेट देखो कि नीचे वाले जो कार्ड्स होते हैं वहाँ पे आगे वाली डेट की होती है। लेट मी चेक। 27 जून देखा, 1 जुलाई, ये 25 जून को एक्सपायर हो रही है, ये 1 जुलाई तक है। चिंदी बनती देख रहे हो? चिंदी के स्मार्टनेस है, स्मार्टनेस है, बट हाँ मतलब ऑब्वियसली जल्दी खा सकते हैं हम, तो मैं पहले के लिए थी। बट मैं इसमें बोलूँगा कि अगर आप डेली करते हो ना कंज्यूम, तो फिर आप वाली एक्सपायरी डेट वाली लो जो नेक्स्ट 2-3 डेट्स में और मे बी 5 दिन में एक्सपायर हो रही है। बिकॉज हमारे जैसे लोगों को जो एक हफ्ते में एक बार खाते हैं, उनको नीचे वो ज़्यादा एक्सपायरी डेट वाली चाहिए होती है। सो आप जो रोज़ खाते हो वो कम एक्सपायरी डेट वाली ले लो, प्रो टिप है, जल्दी जो एक्सपायर हो रही है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बहुत सारी चीज़ें शॉकिंग हुई थी जब हमने ग्रोसरी लेनी शुरू करी थी। सबसे ज़्यादा शॉकिंग तो था, वो था खीरा। ऐसा खीरा मिलता है एक सिंगल। गंदा दिमाग मत चलाना अपना, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप?
सो नो फ्रिल्स में एक स्पेसिफिक ब्रांड है विच इज़ नो नेम। नो नेम का एक बहुत ही अमेजिंग गार्लिक स्प्रेड होता है जो हम यूज़ करते हैं। हरमीत ने मेरी जान खा रखी है 1 महीने से। हम कहीं भी जाते हैं किसी भी स्टोर में, वहाँ नहीं मिलता। जैसे कि दूसरा वाला रियल कैनेडियन सुपर स्टोर है, वहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट्स होते हैं, बट मुझे नहीं मिला। तो मैं हरमीत को बोलूँगी तुम ही ढूंढो इसको, बिकॉज मुझे नहीं सुनना बाद में। चलो काम पे लगो। है ही नहीं यहाँ पे, दिख नहीं रहा अच्छे से दिखना पड़ता है बहुत, एक एक सेक्शन जाके देखो। टाइम नहीं है, टाइम इज रनिंग। यार मेरे को पता ही नहीं होता है, ये है नहीं ना, है ही नहीं वो एक्चुअली। सो इट्स ऑन रिकॉर्ड्स कि नहीं मिला। जब हम वीकेंड पे पराठे खा रहे हो तो मुझे सुनने को नहीं मिलना चाहिए कि वो क्यों नहीं लाए। ये तो मेरी स्ट्रेटेजी थी टाइम वेस्ट करवाने का। 10 मिनट हो गए। नहीं, ये एक्स्ट्रा, ये बीच में बफिंग 10 मिनट हो गए। जिस ब्रांड का हम पनीर लेते हैं वो है ही नहीं यहाँ पे। कौन सा ब्रांड नहीं लेना चाहिए वो बता दो यार मैं ऐसे नहीं बोलना चाहती किसी के बारे में, लेकिन तुम्हारा बट एक बरार परफेक्ट होता का जो पनीर है वो सबसे अमेजिंग होता है, वेरी क्लोज टू व्हाट वी यूज्ड टू गेट इन इंडिया। बाकी जो है वो पता नहीं, मज़ा नहीं आता, वो थोड़े हार्ड होते हैं। अरे मिल गया, हाईली रिकमेंडेड। पेड प्रमोशन नहीं है बट स्टिल दिस इज़ द बेस्ट। इंडिया में और यहाँ आने तक हम इतने ज़्यादा मैगी के बड़े फ़ैन थे, बट यहाँ फॉर सम रीज़न जो मैगी आती है ना वो उसमें टेस्ट नहीं होता। आई थिंक वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाते हैं, सो उसमें स्पाइसेस बहुत कम होते हैं। उसमें लेड नहीं होता ना, लेड नहीं होता उसमें। तो ये चिंग्स की जो है ये हमने कभी इंडिया में खाई नहीं थी नूडल्स। यहाँ आके हमें इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है ना ये, बिकॉज इसमें टेस्ट होता है। सो हरमीत जो स्पाइसी नहीं खाते हैं उनको ही पसंद आती है ये। क्योंकि मैगी का टेस्ट नहीं है ना यार, इसमें टेस्ट है एटलीस्ट। हाँ, तो हम ये ले रहे हैं चिंग्स की हॉट एंड गार्लिक एंड मंचूरियन। बस इंडिया में इससे भी बढ़िया टेस्ट होता था ये मैगी का। दिखाती हूँ मैं। आई थिंक इसमें क्या लिखा हुआ है, मेड फॉर इंटरनेशनल समथिंग। पैकिंग देखो, पैकिंग की जाली से लग रही है। जाली नहीं है, इस वो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाली है। हाँ सो बचपन का प्यार हमारा मैगी धोखा दे गई हमें। हाँ, इसमें लिखा होता है कहीं। सो हम नहीं ले रहे वो, वी हेट यू मैगी। अब हम प्यार करते हैं रणवीर सिंह से। कनाडा के सारे दालों के नाम पता लग गए हैं। इंडिया में लाल, पीली, हरी ऐसे करते थे। ये कौन सी है? ये है जी येलो। ये है जी चने की दाल जो हमें चाहिए। सो दालें वाले सब मिलती हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लोबिया भी है, लोबिया भी है, राजमा भी है, छोले भी हैं। सो वी नीड दिस वन। चाप नहीं मिल रही। टिन में हमने डिस्कवर की थी मिलती है चाप, इंडियन स्टोर्स पे तो होती है। यहाँ भी सोचे थे मिल जाएगी बट दिख नहीं रही कहीं। बाकी मसाले MDH मसाले जिंदाबाद। हमें शान में वो टेस्ट नहीं आया, मे बी कई लोगों को पसंद आते हों, बट हमें जो इंडियन टेस्ट जैसे आता है वो MDH में ही आता है। एंड थैंकफुली सारे मसाले मिलते हैं यहाँ पे। एंड ये देखो, अगर आपको साबुत मसाले भी चाहिए सो दिट्स ऑल देयर, जो हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम इतनी मेहनत नहीं करते। और कनाडा में एक और बहुत अच्छी चीज़ जो है, आई थिंक इंडिया में भी है बट लोग इतना फ्रोज़न फूड नहीं खाते, तो यहाँ पे आपको फ्रोज़न मटर, फ्रोज़न कॉर्न मिल जाते हैं। अगर आपको ओकेजनली कुकिंग करनी है तो यू कैन यूज़ दोज। मैं पनीर हमेशा फ्रोज़न यूज़ करती हूँ। पनीर नहीं, सॉरी, मटर। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं मटर हमेशा फ्रोज़न यूज़ करती हूँ। एंड आपको इवन भिंडी एंड जो कुछ सब्जियां हैं वो भी फ्रोज़न मिल जाएंगी, बट आई थिंक इतना ज़्यादा फ्रोज़न नहीं खाना चाहिए। इट्स नॉट हेल्दी बिकॉज ऑब्वियसली उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते ही हैं। नारियल, हाँ, ये मैंने खाए हुए हैं एक बारी। तो हाँ, कभी कभी के लिए चलता है बट नॉट ऑलवेज। तो ये देखो आप कितने ऑप्शंस हैं। मिक्स खाओ। वेजिटेबल भी एटलीस्ट सब कुछ है। देखो काट के दिए हुए हैं उन्होंने, कुछ नहीं करना। 25 मिनट्स हो गए। अब देखो आगे क्यों कितनी बढ़िया है, उसमें मेरी गलती नहीं है। सो एक चीज़ रह गई थी, चिपोटले सॉस। हरमीत को लाइन में खड़ा किया है तो मैं क्विकली ले लेती हूँ क्योंकि घर जाके फिर लिस्ट कंप्लीट होनी चाहिए ना। सो जब तक क्यू में वेट कर रहे हैं क्विकली एक बार लिस्ट चेक कर लेती हूँ, कुछ मिस तो नहीं किया वरना भाग के ले आऊँगी। बट आई थिंक सब कुछ ले लिया, एक्स्ट्रा ही ले लिया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया बट विच इज़ वॉट वॉज रिक्वायर्ड। फालतू सामान नहीं लिया है। एंड वी आर ऑन टाइम, ठीक है। हाँ, अभी 3 मिनट बचे हैं। 3 मिनट बचे हैं बट क्यू लंबी है, इसमें मेरी गलती नहीं है। तसल्ली से भी कर सकते थे हम ग्रोसरी, बट घर जाके बहुत काम करना है और अगर टाइम लाइन ना दो ना तो मन पे यहाँ पे 1 घंटा लगा देगी ग्रोसरी लेने में। और फालतू सामान भी ले लूँगी। टाइम चेक। 2 मिनट बचे हैं, बाहर निकलना है 2 मिनट से पहले। उड़ा दूँ? ट्रैफिक जैम हो गया, मेरी गलती नहीं है। फाड़ भी दूध। तुमने रखा था ये आधे घंटे में। 29 मिनट। ऐसी हर बार कर लिया करो, इतना टाइम वेस्ट करते हो। हर बार ही ऐसे नहीं होता ना। आज ज़्यादा सामान लेना नहीं था एक्चुअली, बहुत जो रेगुलर हम वीकली करते हैं वही चाहिए था।
जब बहुत ज़्यादा जैसे सामान मसाले एंड बहुत सारे दालें वगैरह लेनी होती है तो टाइम लग जाता है, बट अदरवाइज़ इतना क्विक ही होता है हमेशा। एंड एक और चीज़ है कि हम इवनिंग में आए हैं, इस टाइम पे नॉर्मली कम क्राउड होता है, तो दैट वे थोड़ा टाइम सेव हो गया, वरना बहुत लंबी लाइन लगी होती है यहाँ पे व्हेन वी हैव टू चेक आउट। कितने बजे होती है लंबी, कब होती है लंबी लाइन? जब आप 5 बजे यहाँ पे आओगे ना तो आप देखोगे बहुत लंबी लाइन होगी, बिकॉज नॉर्मली लोग 4:30 बजे तक लॉग आउट कर देते हैं एंड आते ही वो ग्रॉसरी ले जाते हैं, तो उस टाइम तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। एंड प्रेफरेबली जितना लेट आओगे उतना कम क्राउडेड होगा एंड यू विल बी ईजिली एबल टू कम आउट विद इन हाफ एन आवर। सो डिड आई पास द टेस्ट? 29 मिनट्स। 29 मिनट्स। घर जाके हम काम करते हैं, एडिट करते हैं वीडियो। अरे एक और चीज़, अब तो सामान ले लिया, अभी घर जाके सब कुछ फ्रिज में रखना है, सेट भी करना है, वो हरमीत करेंगे और उसका भी वीडियो बनाएंगे हम, ताकि आपको पता चले वो भी काम करते हैं इसी बहाने। मनप्रीत की फेवरेट ब्लू छतरी, ब्लू चटाई हमेशा गाड़ी में पड़ी रहती है, अब ये कहीं भी तंबू गाड़ देगी है। सो मैंने तो अपना चैलेंज सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब हरमीत के लिए चैलेंज ये है कि 15 मिनट्स में सारी ग्रॉसरी सेट करनी है, अपनी अपनी जगह पे रखना सारा सामान, ठीक है? भाई तुम रोज ग्रोसरी करते हो, मैं कभी सेट नहीं किया मैंने इसमें। तो करो ना ऐसे ही, कभी तो सीखना पड़ेगा क्या ना। वो करते हैं? तो करना। तो हमने जैसे बोला था कि हम जब व्लॉग्स बनाएंगे हम जो टॉप 2 क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर करेंगे। सो आपका अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कैजुअल, कोई फन रिलेटेड, समथिंग रिलेटेड टू आस जो आप पूछना चाहते हो, वो आप कमेंट में डाल सकते हो और टॉप 2 जो कमेंट्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम आंसर करेंगे। पिछले वीडियोस में जो आप क्वेश्चन थे उनका आंसर घर जाके करते हैं जब मैं ग्रॉसरी सेट कर रहा हूँ। लेट्स गो। अभी तो कम है ग्रोसरी, अगर ज़्यादा होती है बड़ी मुश्किल होती है गाड़ी में से निकाल के पूरा रखने जाओ। मैंने मनप्रीत को भगाया ना वहाँ पे ग्रोसरी स्टोर में, तो ये मेरे को पनिशमेंट दे रही है कि मैं सारा सामान रखूँ। और क्वेश्चन के आंसर कर देते हैं जो पिछले वीडियो में पूछे थे। सबसे कॉमन क्वेश्चन जो हमें पता था आएगा कि बच्चे कब कर रहे हो, बस वेट कर रहे हैं वीडियो एंड करने का, उसके बाद फिर प्लान कर रहे हैं बच्चे। ये हज़ारों बार क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा मत पूछना, ठीक है? सेंटर फ्रेश वाला होगा, दोबारा मत पूछना, नहीं तो फिर खीरा खिला दूंगा फिर। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? तो सामान भी रख लो साथ में, सामान रख देता हूँ, क्योंकि 10 मिनट्स है तुम्हारे पास खाली। बदला देगा तुम। यस। सेकंड क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि जब इंडिया को मिस करते हो तो क्या करते हो? तो हम तो खाना खाने चले जाते हैं ब्रैम्पटन जाओगे आपको बिल्कुल इंडिया वाली फील आती है। वहाँ पे खाना खाओ आप, बिल्कुल इंडिया वाले वहाँ पे ऑप्शन है सारे। स्ट्रीट फूड खाना है या फिर इंडियन फूड खाना है कोई भी बढ़िया, तो इंडियन फूड खाओ, अपना मस्त इंडियन मूवी देखो, बिल्कुल कोई नहीं होता। घर पे फ़ोन कर लेते हैं कभी ऐसा कुछ होता है तो। वीडियो कॉल हम रोज़ करते हैं घर पे। मौका मिलेगा जल्दी इंडिया ट्रैवल करेंगे, वही बस वेट कर रहे हैं कोरोना वगैरह सिचुएशन थोड़ी ठीक हो। जब आप मूव हो जाते हो एक बार तो आपको पता ही है ना कि आप मिस तो करोगे ही। शुरू में बहुत ज़्यादा करते हो, फिर 3 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद मिस तो हमेशा करोगे, बट वो थोड़ी सी इंटेंसिटी कम हो जाती है। 10 साल बाद आप थोड़ा कम करते हो मिस, वही है। एंड दूसरा ये भी कि आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स करते हो, इंस्टाग्राम पे भी आप इतना वेल कनेक्टेड रहते हो, तो हमें याद ही नहीं आती इंडिया की। मतलब मिस करते हैं बट इतना ज़्यादा नहीं होता, हमें लगता है कि हम जैसे लोकल अपने दिल्ली में ही हैं। अपने जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, हम उनको तो बिल्कुल मिस नहीं करते, बिकॉज आप ऐसे क्वेश्चन पूछ ही लेते हो कि बच्चे कब कर रहे हो, मोटे हो रहे हो, पैंट आपकी फटने वाली है, पतले क्यों नहीं हो रहे, बाल कलर क्यों नहीं कर रहे। तो हमें अपने रिश्तेदारों की और अपने पड़ोसियों की हमें कमी महसूस नहीं होने देते आप। बहुत सारे क्वेश्चन है तो इट्स डिफिकल्ट टू। नेक्स्ट टाइम से जो टॉप 2 होंगे वही हम आंसर करेंगे, तो कमेंट कर देना अपना क्वेश्चन। अगर आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, बहुत फनी क्वेश्चन होगा, सो सब जाके उसको लाइक कर देंगे, टॉप 2 में आ जाएगा, वही फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आंसर करेंगे। एक साई प्रिया जी ने पूछा है, व्हाट मेड यू स्टार्ट दिस पेज एंड दिस यूट्यूब चैनल, व्हाट वर योर थॉट्स बिहाइंड स्टार्टिंग दिस? यार बहुत बार ये पहले ही बता चुके हैं, बट शॉर्ट में ये बताएंगे कि जब हम आ रहे थे ना, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स नहीं थे। हम गूगल पे इंफॉर्मेशन पता करते थे कि क्या लेके आना चाहिए, इंडिया से कनाडा क्या नहीं लेके आना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिलेगा, ये वो। तो हमने सोचा था कि यार हम एक चैनल स्टार्ट करेंगे। सो उस टाइम पे बहुत कम चैनल थे, तो हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं उन चैनल्स को जो उस टाइम पे थे, बिकॉज वही हमारा एक नॉलेज का सोर्स था। 3-4 चैनल थे, हम कभी नाम बताएंगे उनका, तो उनसे सारी हमारी हेल्प हुई थी उस टाइम पे। तो अब तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, बहुत सारे पर्सपेक्टिव मिल जाते हैं आपको कि कनाडा आना चाहिए नहीं आना चाहिए। पहले वीडियोस नहीं होते थे, बिकॉज आर्टिकल रीड करके, गूगल पे आप ब्लॉग्स रीड करके उतना नहीं पता लगा पाते जो आपको एक्चुअल
पता चलती है Videos में फीलिंग, जो चीज़ दिखती वीडियो है। में जो एक्चुअल रियलिटी दिखती है। जैसे हमने ग्रॉसरी करी है तो एक्चुअल में आपको पता चला कि कैसे करनी चाहिए। अगर कोई लिख के बताएगा वो उतना फील नहीं आता, राइट? आपको एक्चुअल में भावनाएं नहीं पता चलती, रियलिटी नहीं पता चलती। सो यही था। आई होप वी वर सक्सेसफुल। थोड़ा सा इस वाले चैनल पे हम लाइफ इन कनाडा दिखाना चाहते हैं, कैसे होता है, इंडोर कैसे मैनेज करते हो, ट्रैवल कैसे करते हैं, बाहर कैसे मैनेज करते हैं, सब कुछ। और जो दूसरा चैनल था वो इमिग्रेशन से रिलेटेड था कि आपको जॉब कैसे फाइंड आउट करनी है, कौन सी आपको प्रोविंस में मूव होना चाहिए। सो यही पर्पज़ था। आई होप कि इंस्टाग्राम थोड़ा सा कैजुअल है, इंस्टाग्राम पे हम थोड़ा ऐसी जनरल चिट चैट करते हैं, सो वो भी थोड़ा फ़न के लिए है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बट स्टार्ट हमने यूट्यूब से किया था। सो आई होप आपको फॉर्मेट पसंद आ रहा होगा। ट्राई करेंगे डेली ब्लॉग करने का जब भी है, कुछ इंटरेस्टिंग होगा, नहीं तो ऐसी बोरिंग। अगर 9 to 5 जॉब चल रही है, घर पे खाना कर सो रहे हैं, तो फिर हम वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कहीं बाहर जाएंगे तो करेंगे, और ये क्वेश्चन के आंसर हम ज़रूर करेंगे। सो क्वेश्चन अपना कमेंट में डाल देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लाइक कर लेना वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।